यह फिफ्थ डायमेंशन और श्री यंत्र के गहराते रहस्य के बारे में इस 7 वीडियो श्रृंखला का भाग 2 है। भाग 1 में मैंने आपको दिखाया कि कैसे श्री चक्र या श्री यंत्र में शिव चक्र या महामृत्युंजय चक्र होता है। अब तक यह मेरे द्वारा निर्मित सबसे सुंदर और दिलचस्प 3 डायमेंशनल आयामी मंडल है। जैसा कि मैंने महामृत्युंजय यंत्र या शिव यंत्र में दिखाया था, इस ज्योमेट्रिकल संरचना का निर्माण केवल फाई की एक्सपोनेंशियल पावर का उपयोग करके किया जा सकता है। मैंने यह भी दिखाया था कि सबसे छोटी संरचना का निर्माण पैरामीटर 1.618 रेज़ टू द पावर -70 द्वारा किया जा सकता है, जो वैज्ञानिक समुदाय के लिए एटॉमिक न्यूक्लियस के डायमीटर की सबसे छोटी ज्ञात दूरी है। और पैरामीटर 1.618 रेज़ टू द पावर 130 आपको ब्रह्मांड के 93 अरब प्रकाश वर्ष के प्रसार की सबसे बड़ी ज्ञात दूरी देता है। उच्च और उच्चतर क्रम की इन स्ट्रक्चर्स में से केवल 200 ब्रह्मांड के सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक के पूरे ज्ञात आकार पर कब्जा करती है। मुझे लगता है कि संख्या फाई 1.618 के महत्व के साथ साथ महामृत्युंजय यंत्र या शिव यंत्र के महत्व को स्वीकार करना महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं जानती हूँ कि अधिकांश लोगों के लिए गणित बिल्कुल भी आकर्षक विषय नहीं है, इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप शिव यंत्र के महत्व और 1.618 के साथ इसके संबंध को याद रखें। गोल्डन रेशो 1.618 के बारे में इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद यह जानना दिलचस्प है कि हमारा शिव यंत्र प्लेटोनिक सॉलिड्स कहे जाने वाले बुनियादी और रेगुलर 3 डायमेंशनल आकारों पर कैसे खूबसूरती से खड़ा है। महामृत्युंजय चक्र अपने भीतर के सभी प्लेटोनिक सॉलिड्स से बना है। क्या है ये प्लेटोनिक सॉलिड्स? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में केवल 5 आकृतियां हैं जिन्हें रेगुलर सॉलिड्स या प्लेटोनिक सॉलिड्स कहा जाता है। इनके नाम टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, ऑक्टाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन और डोडेकाहेड्रॉन है। वे प्रकृति के 5 मूल तत्वों जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष से भी जुड़े हुए हैं। इन्हें प्लेटोनिक सॉलिड्स क्यों कहा जाता है? 360 ईसा पूर्व के यूनानी विद्वान और दार्शनिक प्लेटो का नाम प्लेटोनिक सॉलिड्स से जुड़ा है। हालांकि इन ज्योमेट्रिकल शेप्स का वर्णन उनसे बहुत पहले 400 ईसा पूर्व में थियोटिटस और 500 ईसा पूर्व में पाइथागोरस द्वारा किया गया था। हालांकि इन यूनानी गणितज्ञों से कहीं अधिक भारतीय विद्वान बौधायन ने लगभग 1000 ईसा पूर्व के सुलभ सूत्र में उनका वर्णन किया था। सुलभ सूत्र अथर्ववेद से संबंधित माने जाते हैं, मतलब ये 1000 ईसा पूर्व से भी पुराने हैं। क्योंकि प्लेटोनिक सॉलिड्स बहुत सममित है, वे वास्तव में बहुत सुंदर है। यह सवाल कि उनका आविष्कार किसने किया उनकी सुंदरता छीन नहीं लेता। अभी के लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि महामृत्युंजय का मतलब भगवान शिव यानी गोल्डन रेशो यानी फाई 1.618 है। मुझे नहीं पता कि मैं इस अनंतता को समझने योग्य शब्दों में उचित ठहरा सकती हूँ या नहीं, लेकिन अंतरिक्ष कब्जे की इस अनंत सीमा ने मुझे इसे शिव यंत्र या महामृत्युंजय यंत्र कहने के लिए विशेष रूप से प्रभावित किया है। आइए हम महामृत्युंजय यंत्र और प्लेटोनिक सॉलिड्स के बारे में जानें। इस महत्व को जानकर आप ज्योमेट्रिकल एनर्जी स्ट्रक्चर्स की मदद से 5th डायमेंशन में रहने की सराहना कर पाएंगे। यह है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन 4 समबाहु त्रिभुजों से बना एक पॉलीहेड्रॉन है। यह एक त्रिकोणीय पिरामिड भी है। इसके 4 प्लेन्स, 6 किनारे और 4 वर्टाइसेस है। यह सभी नियमित पॉलीहेड्रा में सबसे सरल है। टेट्राहेड्रॉन अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह महामृत्युंजय यंत्र का एक भाग है।
हमारे महामृत्युंजय यंत्र में ये ऐसा दिखता है। टेट्राहेड्रॉन में होने का दृश्य हमें भारी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है क्यूब। 6 स्क्वायर पॉलीगन से बना एक पॉलीहेड्रॉन है। यह एक स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म भी है। इसके 6 प्लेन्स, 12 एजेस और 8 शीर्ष है। ये प्लेटोनिक सॉलिड को हेक्साहेड्रॉन भी कहा जाता है। यह सभी नियमित पॉलीहेड्रा का दूसरा सरलतम पॉलीहेड्रॉन है। यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। महामृत्युंजय यंत्र में जड़ा हुआ है और बहुत संतुलित दिखता है। हमारे शिव यंत्र में ये ऐसा दिखता है। क्यूब में होने का दृश्य हमें भारी मात्रा में संतुलन और ग्राउंडिंग प्रदान करता है। अगला सुंदर ऑक्टोहेड्रॉन है। ये है हीरा। ऑक्टोहेड्रॉन 8 पॉलीगॉन त्रिभुजों से बना एक पॉलीहेड्रॉन है। यह एक साथ जुड़ा हुआ दोहरा त्रिकोणीय पिरामिड भी है। इसके 8 प्लेन्स, 8 एजेस और 6 वर्टाइसेस है। ऑक्टाहेड्रॉन वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऑक्टाहेड्रॉन सेल्फ रिफ्लेक्शन और करुणा का प्रतीक है। यह हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। यह महामृत्युंजय यंत्र का एक प्रभावशाली हिस्सा है। हमारे महामृत्युंजय यंत्र में ये ऐसा दिखता है। ऑक्टाहेड्रॉन में होने का दृश्य हमें स्पष्ट इंटेंशंस और इसलिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगला एक मनमोहक प्लेटोनिक सॉलिड है, आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन 20 पॉलीगॉन त्रिभुजों से बना एक पॉलीहेड्रॉन है। इसके 20 प्लेन्स, 30 एजेस और 5 वर्टाइसेस हैं। यह पॉलीहेड्रॉन सभी नियमित पॉलीहेड्रा का संयोजन है। आइकोसाहेड्रॉन जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आइकोसाहेड्रॉन आपके शरीर को जल तत्व से जोड़ता है और यह आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रवेश बिंदु भी है। आइकोसाहेड्रॉन में विजुअलाइजेशन आपको सुरक्षित महसूस कराता है। यह महामृत्युंजय यंत्र का एक अमिश्रणीय भाग है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि महामृत्युंजय यंत्र या शिव यंत्र में आइकोसाहेड्रॉन होता है। अंत में महामृत्युंजय यंत्र अंतिम प्लेटोनिक सॉलिड डोडेकाहेड्रॉन पर खड़ा है। डोडेकाहेड्रॉन 12 पंचकोणों से बना एक पॉलीहेड्रॉन है। इसके 12 पंचकोणीय प्लेन्स, 30 एजेस और 20 वर्टाइसेस है। यह सभी नियमित पॉलीहेड्रा में से सबसे मजबूत है। डोडेकाहेड्रॉन अंतरिक्ष या ब्रह्मांड तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो ने कहा था, भगवान ने इस सॉलिड का उपयोग पूरे ब्रह्मांड के लिए किया है। डोडेकाहेड्रॉन 5th डायमेंशन से जुड़ने की आपकी तत्परता का प्रतीक है। यह अज्ञ चक्र से जुड़ा हुआ है। डोडेकाहेड्रॉन वास्तव में आपको दृश्य माध्यम से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मजबूती से खड़ा करता है। यह महामृत्युंजय यंत्र का एक मूलभूत हिस्सा है। वीडियो श्रृंखला का भाग 2 यही समाप्त होता है। भाग 2 आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में नियमितता, उसके आध्यात्मिक महत्व और महामृत्युंजय चक्र के साथ उसके निस्संदेह संबंध की समझ के साथ तैयार करता है।